राधे राधे। चलिए, आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कौन भौतिक जगत से परे है। मिलकर बोलिए, राधे राधे। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है। इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्रकटने का इतिहास बता सकता है। अतः वो अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते वा विपक्षिता। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है। राधे राधे। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरे रे नानयस्यैव कदाचनम। जीवात्माएं सदैव भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वो आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो ये समझना चाहिए कि वो आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम भगवान है। मिलकर बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि शरणं हरि शरणं। ओम विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः।